51वां श्लोक है जिसका अपन ने पढ़ा था। यत् पश्यामीन्द्रियै तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। तात्पर्य क्या था? अंतः पश्यामि, ये कहा था नियत इंद्रिय, अपने आप को यदि देखना है, यदि जीव को जीव रूप अनुभव करना है तो उसके लिए शर्त क्या दी है? नियत इंद्रिय, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति अंतः पश्यामि, भीतर में देखता है तो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है वो भी आगे बताया। तो इंद्रियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत क्यों है? तो उसका रीज़न पहले का, जो इंद्रियों से देख रहा हूँ वह मैं नास्ति, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? इंद्रियों से भिन्न मनसा युंजीत आत्मानम, जो पहले कहा था मन के द्वारा आत्मा को जोड़ा जाए। तो वो जोड़ने के लिए मन को अन्य विषयों से हटा करके, ये कितना खराब है, मन को विषयों से हटा करके, हेलो हेलो, पता नहीं यहाँ से खराब है वहाँ से खराब, मन को विषयों से हटा करके अपने आत्म तत्व में लगाया, अंतः पश्यामि उसके लिए कहा। तो क्या जीव स्वयं हम हैं तो हम कैसे दिखाई देते हैं? आचार्य भगवान अपना स्वयं का अनुभव लिख रहे, अंतः पश्यामि सानंदम, आनंद रूप, आनंद सहित दिखाई देता है। और ज्योति ही उत्तमम, उत्तम ज्योति दिखाई देती है। तत् अस्तु, वह होवे, वह इस प्रकार का दृश्यमान होवे। तो तीन शब्द दिए उन्होंने, ज्योति, उत्तमम और सानंदम। क्या है? तीन क्या दिखाई देता है? ज्योति, उत्तमम, सानंदम। तो उत्तमम तो इसके लिए दिया है कि सबसे बेस्ट वाला दिखाई देता है, छोटा मोटा नहीं दिखाई देता है। जो दिखाई देगा वो सबसे श्रेष्ठ दिखाई देगा, महान दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। जैसे अपन कहते हैं चत्तारी लोकोत्तमो, चत्तारी लोकोत्तमा, तो चत्तारी लोकोत्तमा में क्या है? चार लोक में उत्तम है। तो उत्तम का अर्थ क्या होता है? बच्चों को पढ़ा रहे ना, उत्तम किसी का भी जो लोक में सबसे महान हो, श्रेष्ठ हो, बेस्ट हो, उससे बढ़कर के दूसरा कुछ ना हो, ऐसा लोकोत्तम होता है। वही उत्तम शब्द आचार्य कह रहे हैं, मैं स्वयं भीतर देखता हूँ, अंतः पश्यामि, तो जो दिखता है वह उत्तम, वो सबसे बेस्ट है। अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है, साधु लोक में उत्तम है और धर्म लोक में उत्तम है। अब इसमें अपनी आत्मा उत्तम है ये तो आया ही नहीं कहीं पर। और आचार्य कह रहे हैं उत्तमम पश्यामि, अंतः पश्यामि उत्तमम। तो यहाँ उत्तम तो आया ही नहीं, अपनी आत्मा और स्वयं भीतर में कुछ उत्तम है तो हो नहीं रहा। और कोई अपन अरिहंत भी नहीं है, सिद्ध भी नहीं है, साधु भी नहीं है, तो फिर उत्तम कहाँ से होगी? उत्तम नहीं महाराज, हम क्या हैं, जब बन जाएंगे तब क्या होगा? उत्तम। अभी उत्तम है क्या? है अभी उत्तम, अभी कहाँ से उत्तम है? अपन ने कुछ किया ही नहीं अभी। भाव करेंगे तो बनेंगे उत्तम, उत्तम थोड़ी ना अभी। तो देखो अपन जो रोज पढ़ते हैं उसमें ही लिखा है, हम अरहंत नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं, हम साधु भी नहीं, लेकिन वो जो धर्म है वो कौन है? केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है, तो वो धर्म क्या है और धर्म कौन है? आत्मा ही तो धर्म है। आत्मा धर्म स्वयमिति भवन, आत्मा ही धर्म होता है। परिणति पर्याय में होता है और किस में होता है? शक्ति से होता है। आत्मा में धर्म रूप होने की शक्ति है, शक्ति होने के कारण से वो स्वयं धर्म में बदलता है। क्या है धर्म? तो वीतरागता धर्म है, ज्ञान दर्शन धर्म है, सर्वज्ञता धर्म है, वस्तु का स्वभाव चैतन्य, आत्म तत्व का स्वभाव चैतन्य है, और चैतन्य ही क्या है? धर्म है। तो वह जो धर्म है वह आत्मा स्वयं है। आत्मा का धर्म क्या है? कोई धर्म है कि नहीं तुम्हारा? ऐसा पूछते कि नहीं? कोई धर्म है कि नहीं? क्यों जी, क्या धर्म है?
मानवता धर्म किसी का खिलाना, किसी को चिड़िया को, पक्षी को, तोते को दाना खिलाना, किसी को गाय को रोटी खिलाना, तो ये हमारा धर्म है। ये तो सब बाहर का है, भीतर का तुम्हारा कोई धर्म, नेचर, स्वभाव है कि नहीं, उसको बोलते हैं धर्म। तो जीव का धर्म है चैतन्यता, संवेदन शक्ति, एहसास, महसूस करना, जानना, देखना, उसका नाम है धर्म। वह जो धर्म है वह केवली भगवान के द्वारा बताया गया कि देखो ये सब जीव हैं, इन जीवों में धर्म है। कौन सा है? चैतन्यता का धर्म। ये धर्म पूरे लोक में उत्तम है। केवली पण्णत्तो धम्मम, केवली प्रज्ञप्त, केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म जो है वह लोकोत्तम है, वो सबसे श्रेष्ठ है। चैतन्यता नहीं रहेगी तो बताओ क्या बचेगा? अभी आपकी आंखें बंद हो जाए और दुनिया बहुत सुहानी हो और यहाँ बहुत सारा कार्यक्रम हो, तो आपके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। आपकी आंखें बंद हो जाए तो यहाँ पर फिर क्या बचा अपने लिए? अपने लिए क्या बचा? दुनिया के लिए बचा होगा, अपने लिए क्या रहा? तो यदि सबसे बढ़िया मेरे पास कोई चीज़ है दुनिया में, या पूरी दुनिया में सबसे कोई बढ़िया चीज़ है, उसको दिखाने वाला जो चैतन्य है वो सबसे बड़ा हुआ ना। दुनिया में भगवान अच्छे हैं, सिद्ध अच्छे हैं, साधु अच्छे हैं, मंदिर अच्छा है, द्रव्य अच्छा है, महाराज अच्छे हैं, ये सब अच्छे हैं, लेकिन इन अच्छों को अच्छा बताने वाला कौन है? इन सारे अच्छों को अच्छा बताने वाला अपना चेतन आत्मा। अगर अपन ही नहीं होंगे तो इनको कौन जानेगा? ये दुनिया चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन उसको देखने वाला धर्म वो सबसे अच्छा है। तो वह चैतन्य धर्म मुझ में दिखाई दे रहा है मुझे, वो आचार्य कहते हैं उत्तमम, ये उत्तम है। जब अपन कहते हैं हम धर्म मंगल है, धर्म उत्तम है, धर्म शरण है, यानी आत्मा का चैतन्य धर्म मंगल है, चैतन्य धर्म श्रेष्ठ है, और इस चैतन्य धर्म की मैं शरण में गच्छामि, पवज्जामि बोलते ना, केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो धर्म की शरण में आता हूँ, तो कौन से धर्म की शरण में आता? लाया ना मंदिर, तो मंदिरता पर्यंत की शरण में आए, पूजा करी हमने देवशास्त्र गुरु की, गुरु के पास गए तो गुरु शरणम साहु शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में कहाँ है? धर्म की शरण में कब आते हैं? धर्म अलग किया और अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को अलग गिनाया ना, तो इन 5 से कुछ अलग भी धर्म होगा ना। ये 5 तो पहले गिना दिए ना, अरिहंते, सिद्धे, साहु, तो पंच परमेष्टि हो गए। वो पंच परमेष्टि का स्थान हो गए, वो सब मंदिर वगैरह, तो वो सब हो गया। उसके बाद भी तो बोला ना धर्मम धम्मम मंगलम धम्मो लोकोत्तमा धम्मम शरणम गच्छामि। तो वो धर्म क्या है? अपने को लग रहा है यही सब धर्म है, ये तो सब हो गया पंच परमेष्टि। धर्म क्या है? तुम्हारा आत्मा का जो धर्म है, यानी चैतन्यता। अपने को पता ही नहीं अपन रोज क्या बोल, अपन किस धर्म को मंगल कह रहे, किस धर्म को शरण उत्तम कह रहे, अपने को पता ही नहीं। अपन ये समझ रहे कि अपन तो जैन धर्म को मंगल कर रहे, भगवान को कर रहे, लेकिन वो कह रहे कि हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? आपकी बात कर। आप में मंगलता, आप में शरणता, आप मतलब खुद में, इसका नाम है मंगल उत्तम। तो खुश हो जाए व्यक्ति, वाह सबसे महान किसको बोला है? मेरे को बोला, मैं इतना महान, मुझे पता ही नहीं था, मुझे इसी की शरण में आना है, मेरे को दुनिया की शरण नहीं चाहिए, पंच परमेष्टि की और अपनी आत्मा की, चैतन्यता की, यही मंगल है। कोई और मंगल नहीं, पंच परमेष्टि मंगल है और ये मैं मंगल हूँ। ऐसा खुद के ऊपर चैतन्य 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 भास रहे हो रहे, तो वो अंतः पश्यामी देख करके उन्होंने कहा सबसे बेस्ट दुनिया में कौन है? यह मैं, मेरी ज्योति, आगे दिया ना, ज्योति ही उत्तमम, मुझे निज आत्मा में प्रकाशता दिखाई दे रही है, प्रकाश स्वरूप दिखाई दे रहा है, यह मेरा निज चैतन्य का भाव है। इसको बोलते हैं धर्म। लग रहा है किसी को ये धर्म है? अच्छा ठीक है, अंतिम एक प्रश्न करके पूरा करते। मुनिराज हैं, वे धर्मात्मा हैं कि नहीं? मुनिराज, अपने दिगंबर मुनिराज धर्मात्मा है कि नहीं?
धर्मात्मा कुछ तो बोलो। नहीं नहीं, धर्मात्मा तो हम लोग होते हैं, वो तो मुनिराज है। अच्छा गजब, तुम लोग धर्मात्मा और वो मुनिराज धर्मात्मा है कि नहीं है? तो वो क्या धर्म करते हैं? नहीं, वो ना पूजा करते हैं, ना कोई पाठ करते हैं, ना कोई अलग से नृत्य गान भक्ति संगीत चढ़ावा दान कुछ भी नहीं करते। तो वो क्या धर्म करते? उनकी आत्मा में ही लीन होना न, उसका नाम है वो धर्म करते। धर्मात्मा ने धर्म करते। तो धर्म क्या कर रहे हैं? वो चैतन्य आत्मा को देखना, चैतन्य आत्मा का संवेदन करना, निज आत्मा में बिना राग द्वेष के लीन रहना, इसका नाम है वो क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। वो प्रवचन नहीं करे तो धर्म तो हो गई नहीं ना उनका। अरे प्रवचन तो धर्म होता है, सुनने वाले का धर्म, बोलने वाले का धर्म। और नींद है तो कोई धर्म ही। अरे वाह, तो ऐसे तो जितने वन वादिक में कोई मुनिराज रहते थे तो उस समय वो कोई धर्म ही नहीं कर पाते होंगे, ढूंढते होंगे एक एक आदमी को। अरे भैया कोई तो आ जाओ तो मैं तुमको प्रवचन सुनाऊं तो क्या हो जाए, मेरा धर्म हो जाए। और तुम लोग नहीं आ रहे हो तो मैं तो बैठा हूँ यार, मैं धर्म कैसे? धर्मात्मा कौन कहेगा मेरे को? अरे तुम आओ चाहे नहीं आओ, हम सुनाए कि नहीं सुनाए, जो होता हो सो, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम उसी को देख रहे हैं जिसका नाम है चैतन्य स्वरूप आत्मा। इसलिए हम धर्मात्मा हैं, सच्चे धर्मात्मा मुनिराज हैं, निरंतर उसी की साधना करते रहते हैं। इसलिए अपने को भी उसी की प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य भगवंत कि देखो अंतः पश्यामि, भीतर देखोगे तो उत्तम ज्योति स्वरूप दिखाई देगा। और एक अंतिम पद है उसमें आनंद, आनंद आए, आनंद स्वरूप है, दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें प्रसन्नता ही होगी। ऐसा निज अंतरंग में देखने का प्रयास हम आप भी करें। मतलब महावीर भगवान की जय।